हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हेरोफेंट एंड लव अबाउंड्स। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड टैरो में टीचिंग का होता है, कहीं स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को डील करने का होता है, फिक्सेटेड एनर्जीज़ का होता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक के लिए दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज़ हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इन जनरल में भी हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड मैनर में थी या फिर बहुत एक अनस्टेबिलिटी थी, तो उसी से ही रिलेटेड एक स्टेबल एनर्जीज़ आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि हेरोफेंट टीचिंग का कार्ड होता है, तो कोई चीज़ या तो आप सीख रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, लाइफ सबसे अच्छी टीचर होती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली आप लाइफ से ही लेसन सीख रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी नॉलेज अपडेट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपनी नॉलेज को शेयर करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड आप किसी से कोई एडवाइस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर किसी को आप एडवाइस और काउंसलिंग दे रहे हैं। और देखिए, बहुत ही फिक्सेटेड होकर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से या फिर पुराने जो मेथड्स हैं उन पे आप ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप लकीर के फ़कीर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस को आप विज़िट कर रहे हैं, या फिर इन जनरल ही स्पिरिचुअलिटी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, यहाँ पे लव अबाउंड्स का कार्ड कहता है कि एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रह सकती है। और यहाँ पे देखिए, लव अबाउंड्स का कार्ड कहीं नई बिगनिंग की भी बात करता है। तो हो सकता है कि किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड या फिर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी चीज़ को लेके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है जो एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ला रही है, और जिसकी वजह से एक हैप्पीनेस भी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द डेविल एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो ओवरऑल ही एक स्टेबल एनर्जीज इस वीक के लिए दिख रही हैं। और देखिए, यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए लव अबाउंड्स का कार्ड है। तो एक इन जनरल के लिए हैप्पी एनर्जीज़ फिर से मैं कहूँगी आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। डेविल का कार्ड स्ट्रेस, टेंशन की बात करता है, और जॉय स्टेबिलिटी का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक हैप्पी एनर्जीज़, एक जॉय की बात करता है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में एक प्रेशर है, एक टेंशन है, और किसी पर्सनल लाइफ के एरिया में एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन जनरल ही एक हैप्पी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को लेके इतने ऑब्सेसिव हो रहे हैं, इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं कि आप उन हैप्पी एनर्जीज़ को कंप्लीटली नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। आप कंप्लीटली, अगेन मैं कहूँगी, जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनको नहीं अवेल कर पा रहे हैं। तो देखिए सेजिटेरियस, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे डेविल का कार्ड कहता है कि आप
किसी चीज़ के लिए अगेन बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये शख्स या फिर ये चीज़ मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए, आप फाइनल रिज़ल्ट या फाइनल आउटकम के साथ बहुत अटैच हो रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपने इन एनर्जीज़ को लेट गो करना है, थोड़ा सा आपने सरेंडर मोड में आना है, थोड़ा सा आपने अपना कंट्रोल छोड़ना है इन चीज़ों के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि देखिए हमें ऐसे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में एक पार्ट होता है, लेकिन मेजर यूनिवर्स के ही हाथ में है। तो आप अपना कर्म करें, आप एक प्योर इंटेंट रखें, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि आप एंड रिज़ल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना हों। और अगर जो भी लोग आपके आसपास हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए लोग हमें तभी कंट्रोल करते हैं जब हम उनको अलाउ करते हैं, क्योंकि जब पहली बारी हमसे कोई गलत बोलता है या फिर हमें डोमिनेट करने की कोशिश करता है और उस टाइम हम उनको नहीं कन्वे करते हैं किसी भी तरीके से, एट टाइम्स हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करते हैं कि भाई हम ये चीज़ नहीं टॉलरेट करेंगे, एट टाइम्स हम प्यार से बोल के और प्यार से लेकिन असर्टिवली बोल के ये चीज़ कन्वे करते हैं। और अगर अच्छी चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा असर्टिव या फाइट भी करना पड़े तो भी कोई गलत नहीं है। तो देखिए किसी भी तरीके से अगर हम उनको कन्वे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो हमको डोमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पहली बारी उसके अगेंस्ट कुछ उनको नहीं बोलते हैं या हम उनको कन्वे नहीं करते हैं कि भाई ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए उनकी हिम्मत बढ़ जाती है और फिर वो करते रहते हैं और हम सहते रहते हैं और फिर हमें लगता है भाई हमें वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। तो देखिए वो इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमने अलाउ किया। तो आप बिल्कुल भी सामने वाले को इस चीज़ के लिए अलाउ ना करें और थोड़ा सा कैसे एक लिबरेटेड वाली एनर्जीज़ या फ्रीडम वाली एनर्जीज़ ला सकते हैं उस पर ज़रूर फोकस करें। किसी भी चीज़ से बंधे ना या किसी भी चीज़ के गुलाम ना बने। यहाँ पे देखिए हमारी विश हो सकती है, हमारी डिज़ायर हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेके हम बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं या जिसके हम एक तरीके से गुलाम हो गए हैं, जहाँ पे हम अपने ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं। तो देखिए इस चीज़ को भी ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और ऐसा आप करते हैं तो देखिए डीपर लेवल के लिए दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए पीस कीपर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। तो देखिए मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाइयाँ इसीलिए होती हैं क्योंकि हम अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हैं और हमें लगता है कि भाई सामने वाले को हमें बताना है कि हम सही हैं। तो बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि इवन इफ सामने वाला आपको गलत समझ रहा है ना, तो इस वीक आपने नहीं बियॉन्ड अ पॉइंट उसको समझाना कि भाई आप सही हो। आपका फोकस पीस मेंटेन करने पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी ही चीज़ों की वजह से एक आर्ग्यूमेंट होती है, एक लड़ाई होती है, तो कहीं एक पीस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए नटशेल में अगेन मैं कहूँगी चाहे कोई चीज़ ठीक हो रही हो चाहे गलत हो रही हो, आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे एक पीस आप अपनी लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।